बहुत समय पहले भारत के मध्य में विराटगढ़ नाम का एक महान राज्य था। वहां के राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध थे। उनकी तलवार से अन्याय कांपता था और उनकी मुस्कान से प्रजा प्रसन्न हो जाती थी। मगर हर महान साम्राज्य की तरह इस राज्य में भी एक रहस्य छिपा था। ऐसा रहस्य जो आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदलने वाला था। मंत्री कहता है, महाराज, पड़ोसी राज्य नागलोक से एक दूत आया है। वे हमारे साथ शांति की संधि करना चाहते हैं। राजा विक्रम बोलते हैं, शांति की संधि या कोई छलावा? नागलोक का राजा महादेव सिंह कभी मित्र नहीं रहा। उसके इरादों पर मुझे विश्वास नहीं। दरबार में कानाफूसी होती है। सूत्रधार कहता है, राजा का संदेह सही था, क्योंकि नागलोक के महल के नीचे छिपा था एक गुप्त खजाना, कालग्रह मणि, जो जिसे भी मिल जाती उसे अमृतत्व और अपार शक्ति प्रदान करती। राजा के निजी कक्ष में एक साधु आते हैं और कहते हैं, राजन, सावधान रहो। नागलोक केवल संधि के लिए नहीं आया है। वह कालग्रह मणि को पाने के लिए तुम्हें धोखा देगा। राजा बोलते हैं, कालग्रह मणि? यह पहली बार सुन रहा हूँ। ये कहाँ है? साधु धीरे से बोलते हैं, यह मणि तुम्हारे राज्य की जड़ों से जुड़ी है। अगर यह उनके हाथ लग गई तो न केवल तुम्हारा राज्य बल्कि पूरी धरती संकट में पड़ जाएगी। सूत्रधार कहता है, संधि का दिखावा टूट चुका था। नागलोक के सैनिक सीमाओं की ओर बढ़ चुके थे। युद्ध की आंधी आने ही वाली थी। राजा विक्रम तलवार हाथ में उठाकर बोलते हैं, वीरों, यह केवल भूमि की रक्षा का युद्ध नहीं है। यह हमारी आत्मा, हमारी पहचान और हमारे भविष्य की लड़ाई है। सैनिक गर्जना करते हैं, जय महाराज, जय विराटगढ़। युद्ध की तैयारी के बीच राजा अपने विश्वसनीय सेनापति अर्जुन के साथ एक गुप्त गुफा में प्रवेश करता है। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख, बीच में चमकती मणि रखी है। अर्जुन बोलते हैं, महाराज, यह वही मणि होगी जिसके बारे में साधु ने बताया था। कितनी अद्भुत चमक है। राजा विक्रम मणि को देखकर बोलते हैं, यह शक्ति जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा इसका खतरा भी है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ निश्चित है। अचानक गुफा में नागलोक के सैनिक प्रवेश करते हैं। युद्ध छिड़ जाता है। मैदान में भीषण युद्ध का दृश्य, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़, तीरों की बारिश। राजा और नागलोक का राजा आमने सामने। नागलोक का राजा कहता है, विक्रम, यह मणि मेरी होगी। इसके बल पर मैं समूचे आर्यावर्त पर शासन करूंगा। राजा विक्रम शेर की तरह गरजते हुए बोलते हैं, यह मणि किसी स्वार्थी राजा के लिए नहीं बनी, यह धरती माँ की धरोहर है। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व। अंत में विक्रम अपनी तलवार से नागलोक के राजा को पराजित कर देता है। राजा मणि को हाथ में लेकर महल की छत पर जाता है। आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करता है। राजा विक्रम बोलते हैं, हे देव, यह शक्ति किसी मनुष्य के लिए नहीं बनी। इसे वही संभाले जो सृष्टि का रक्षक है। मणि अचानक प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो जाती है।